नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका फरवरी माह 2024 वर्ष का कैसा जाने वाला है। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम आपके धर्म को, आपके कार्यक्षेत्र को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, साथ ही साथ आपके करियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए ताकि आप वर्ष 2024 के फरवरी माह को श्रेष्ठ बना सकें। क्या परेशानियां जो गोचर कुंडली की स्थिति के अनुसार आपके ऊपर आने वाली है उनसे आप बच सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और आज का इस राशिफल का जो कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूँ। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वही आपकी चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली के विषय में नहीं जानते हैं, आपको अपनी राशि के विषय में नहीं पता है, तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार जो इसका चार्ट में आपको स्क्रीन पर वर्तमान समय में दिख रहा है उसके आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर के आधार पर राशिफल का निर्माण किया जाता है और गोचर एक मौसम की तरह होता है। तो गोचर आपकी जन्म कुंडली की दशाओं पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। उसके भी पहले फरवरी माह में जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने वाला है उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। 2 फरवरी 2024 के दिन बुध धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 6 फरवरी को मंगल धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। 13 फरवरी को शुक्र धनु राशि से निकल करके मकर राशि में, शनि की साधारण राशि में प्रवेश करेंगे और 14 फरवरी को सूर्य मकर राशि से छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ गोचर कुंडली में एक परिवर्तन और हो रहा है, वो ये है कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में अस्त अवस्था में हो जाएंगे। उस विषय पर भी हम चर्चा इस राशिफल में करते हुए चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल के कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि ये कार्यक्रम उन तक भी पहुंच सके, उन लोगों का भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका फरवरी 2024 का मंथ। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि हम देखते हैं तो 14 फेब तक सूर्य का जो गोचर है वो 12वें भाव में होने जा रहा है। अब सप्तम पति बने हुए सूर्य यदि 12वें भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का कारण ही बनेगा। जैसे कि आपको आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं, पिता के साथ में मतभेद हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ में तू मैमा की स्थिति बन सकती है, दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति क्रिएट हो सकती है। यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो वहां पर भी परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। अहंकार को पोषित करने के लिए इस तरह से खर्च, फिजूल का खर्च कर जाएं जिस वजह से आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य गुरु के साथ में केंद्र का संबंध बना रहे हैं तो इन परेशानियों में कुछ हद तक कमी तो आएगी, परंतु ये मोटी मोटी परेशानी आपके साथ में 14 फेब तक रहने ही वाली है। वैसे भी आपको कुंभ राशि के आप हैं तो आपको 7.5 की मध्य ढैया चल रही है, तो ये परेशानियां हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा, उन उपायों को आप डे 1 से ही प्रारंभ कर दीजिएगा जब से आपको ये राशिफल मिल रहा है तभी से। साथ ही साथ 14 फेब के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके आप ही की राशि पर गोचर करने लगेंगे और सूर्य और शनि की युति आपकी राशि पर बन जाएगी। अब होगा क्या कि सप्तम पति बने हुए सूर्य आपकी राशि पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं सप्तमेश बने हुए सूर्य जब राशि पर जाएंगे तो जो दाम्पत्य में परेशानी आ रही थी उसमें कमी लाने का वो प्रयास तो करेंगे, परंतु लग्नेश के साथ सूर्य हो जाएंगे तो सूर्य शनि की युति आपके लग्न में बन जाएगी, जिस वजह से आपके क्रोध में वृद्धि होगी। क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से परेशान थे, अब सूर्य राशि पर आपके क्रोध को बढ़ा देंगे। तो जैसे ही आपका क्रोध बढ़ जाएगा वो कहीं ना कहीं उसका असर आपकी मैरिड लाइफ, आपके दाम्पत्य जीवन पर आएगा।
तो 14 फ़ैब के बाद में भी स्थिति में कुछ हद तक तो सुधार है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सुधार मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। पिता का सम्मान करिए, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं 14 फरवरी के बाद में, और आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी सरदर्द की शिकायत 14 फरवरी के बाद में हो सकती है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर 14 फ़ैब तक तो कोई बहुत खास नहीं है, 14 फ़ैब के बाद में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। बट हाँ, लग्न में सूर्य कारक होते हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति करा सकते हैं, परंतु सूर्य शनि की होती है तो उसकी वजह से कुछ बातें आपके द्वारा ऐसी बोल दी जाएं जिस वजह से आपका अपमान भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के तौल मोल करके ही बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बाल झड़ने की शिकायत देखने में मिल सकती है। अगर बहुत ज़्यादा बालों से संबंधित परेशानी आ रही है, स्किन से संबंधित परेशानी आ रही है, तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट से जाकर के अपने डॉक्टर से मिल लीजिएगा, क्योंकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां फरवरी 2024 के मंथ में देखने में मिल सकती हैं। बुध के गोचर की अगर हम चर्चा करते हैं तो पूरे मंथ आपके लिए बुध आपके पंचमेश और अष्टमेश बनकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब पंचमपति का 12वें भाव में जाना संतान को लेकर के चिंता को प्रदर्शित कर रहा है। संतान की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी आपको देखने में मिल सकती है, या तो संतान की शिक्षा में कुछ ना कुछ रुकावट आए, या संतान की वजह से आप चिंतित हो सकते हैं, या संतान के स्वास्थ्य में परेशानी देखने में मिल सकती है, जिस वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। पढ़ाई में आपका मन बहुत ज़्यादा ना लगे, पढ़ाई से मन ऊपर नीचे हो, ये फ़ैब मंथ में आपके लिए दिखाई दे रहा है। परंतु अष्टमपति बने हुए बुध 12वें में जाएंगे और लग्नेश लग्न में ही है, जिसके चलते संघर्ष परेशानियां तो होंगी, परंतु जैसे ही बुध डिग्री वाइज आगे बढ़ते हैं आपके लिए इस गोचर से भी कुछ ना कुछ संघर्ष के बाद में ही सही कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। धार्मिक वृत्ति तो जागृत होती हुई दिखाई दे ही रही है। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए, इससे आपको थोड़ी सी मानसिक रूप से शांति देखने में मिलेगी। मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल भी आपके लिए कर्मेश होकर के 12वें भाव में, पराक्रमपति होकर के 12वें भाव में जाकर के गोचर करेंगे। वैसे 6 फ़ैब तक तो जो मंगल का गोचर है वो आपके लिए लाभ की स्थिति, धनप्रदायक स्थिति, लाभप्रदायक स्थिति बनाए हुए हैं, परंतु मंगल जब 12वें स्थान में चले जाएंगे तो कर्मपति होकर के 12वें जाएंगे, जिसके चलते होगा क्या कि बॉस के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, बॉस के साथ में कुछ हद तक उतार चढ़ाव आपको देखने में मिल सकता है। परंतु यदि आपका काम फॉरेन से जुड़ करके है, आप अपने इंटरस्टेट काम करते हैं, विदेश के क्लाइंट्स से डील करते हैं, आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी दूर से आती, काफ़ी दूर की सैलरी से आती, मेनली आपका जो काम है वो 12वें भाव से संबंधित है। अब्रॉड से जुड़ करके यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़ करके यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन जो होने वाला है वो काफ़ी बेहतर आपको श्रेष्ठ रिजल्ट ही देखने में देगा। जॉब को चेंज करने की कोशिश फ़ैब के मंथ में मत करिएगा, जैसे हैं अभी स्थायित्व बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि करियर में जब मंगल 12वें में जाएंगे तो उतार चढ़ाव, उथल पुथल की स्थिति क्रिएट करेंगे। बॉस का सम्मान करिएगा। बॉस अगर कुछ बोल भी देते हैं आपको, उनके द्वारा कही गई बात अगर बुरी भी लग जाती तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए, नहीं तो नौकरी में आपको परेशानी हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी मंगल वैसे तो उच्च राशि में रहेंगे और कर्मेश होकर के उच्च राशि में रहेंगे, तो परेशानियों के बाद भी कार्यक्षेत्र में जैसा चल रहा है एटलीस्ट हम कह सकते हैं वैसा तो चलता ही रहेगा। बस हाँ, बॉस के साथ में बहुत ज़्यादा मतभेद मत करिएगा, बहुत ज़्यादा कलीग्स के साथ में मतभेद करने से बचिएगा। कंपटीशन की स्थिति समय समय पर आपको अपने कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगी, तो उसको आप डट करके फाइट करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। लाभेश पराक्रम भाव में है, तो वैसे भी आपको अत्यधिक मेहनत के बाद ही लाभ हो रहा है, तो वो स्थिति यथावत अभी जारी रहने वाली है। चीज़ों को गुप्त रखिएगा, जैसा मैंने वार्षिक राशिफल 2024 में बताया था, जाकर के एक बार जरूर सुन लीजिए उसको। इस मंथ में क्या, इस पूरे वर्ष में आपको अपनी हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा गुप्त और सीक्रेट बना करके रखना है। अपने प्लान्स को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर नहीं करने हैं। और शुक्र का गोचर परिवर्तन होगा 13 फ़ैब के बाद में, तो शुक्र 12वें भाव में जाएंगे, चतुर्थेश और भाग्येश होकर के 12वें भाव में जाएंगे। वैसे शुक्र 12वें में अच्छा रिजल्ट करते हैं, परंतु वो शनि के नवांश में होंगे। तो अगर आप धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं, धार्मिक यात्रा करते हैं, अपने इनकम का, अपनी जो भी आपकी कमाई हो रही है उसका कुछ भी हिस्सा यदि आप धर्म कर्म में दान करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा ये शुक्र का गोचर। माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। जमीन से संबंधित जो मामले हैं वो 13 फ़ैब के पहले करिए, नहीं तो फिर जब शुक्र राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे उसके बाद में करिएगा। वाहन इत्यादि यदि आपके पास में है तो उसको सावधानी से चलाइए, नहीं तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी बनती हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो है कुंभ राशि के जातकों के साथ में। कारण इसका ये भी है कि आपको 7.5 भी चल रही है और बहुत से ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में होने जा रहा है। 12वें का स्वामी हालांकि वो शनि ही है, परंतु लग्न में है, लेकिन सूर्य शनि की युति भी बनने वाली है, तो शनि अस्त हो जाएंगे, तो कुछ हद तक परेशानी तो देखने में मिलेगी ही। तो आप हनुमान जी की आराधना करिए, नित्य हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, और नित्य मंदिर में या हो सके तो घर पे ही हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए, तो जो परेशानी है उसमें आपको कमी देखने में मिलेगी।
वार्षिक राशिफल आपने देखा ही होगा, उसमें मैंने आपको नाव के लोहे के छल्ले का उपाय बताया था, उस उपाय को भी कर लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी शनिवार के शनिवार इस पूरे मंथ छायादान भी यदि आप करते हैं तो छायादान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी गौ सेवा करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो ये मंथ जो है वो शांति से, थोड़ी सी परेशानियों के साथ, थोड़े से संघर्ष के साथ ही सही, बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी दिए बिना निकल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए उनका फरवरी 2024 का राशिफल। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हो और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उनका भी लाभ हो सके और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।